आप मेरे घर तक चले आए, आपकी इतनी हिम्मत। थैंक यू कहने के लिए हिम्मत की नहीं, संस्कारों की जरूरत होती। और आप चाहे मेरे बारे में जो भी समझे, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जब आप पे कोई एहसान करे तो उस इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं, सम्मान देते हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपनी सिविक ड्यूटी पूरी की है। आपकी मॉम की तबीयत कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है कि कल उन्हें घर लेके जा सकता हूँ। ऑलराइट, गुड फॉर यू। बाय। आपने मेरी माँ की हालत देखी, उनकी तबीयत बहुत खराब। मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिसीजन को लेकर एक बार फिर से सोचिए। और जहां तक पैसे का सवाल है, आप जितना बोलेंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। शायद आप जानते नहीं हैं मिस्टर देव दीक्षित कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन पर प्राइस टैग नहीं होता। मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन उसका मोह नहीं। अगर मोह है तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपने जॉब वैल्यूज का, जिनकी आपकी नजरों में ना कोई कदर नहीं। सो सॉरी, मैं आपके लिए जॉब नहीं करूंगी। शोना, शोना, क्या हुआ? दी, भैया आ गए। भैया, माँ कैसी है? बीमार है, हॉस्पिटल में है। हम सबके होते हुए भी अकेली हैं। भैया, माँ की तबीयत कैसी है अब? अगर माँ की इतनी फिक्र है तो माँ को बाहर जाने से पहले रोका क्यों नहीं उनकी कलाई थाम के? बच्चे माँ की उंगली पकड़ते हैं, कलाई नहीं। और आप निक्की को क्यों डांट रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि माँ किसी की नहीं सुनती। नेहा, माँ मुंह से बोली हुई बात सुने ना सुने, दिल की बात जरूर सुन लेती है। और दिल तो सिर्फ आपके पास और माँ के पास है ना, हम तो पत्थर के हैं। भाई, माँ की चिंता सिर्फ आप ही को है, उनकी चिंता मुझे भी है। पर मैं जानती हूँ जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ माँ की है। नेहा, माँ बीमार हो तो बच्चे उनकी देखभाल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहस नहीं करते। नेहा, माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें पाला पोसा, हमें आगे बढ़ाया। हमें नहीं, सिर्फ आपको आगे बढ़ाया। नेहा, तुम आज तक कल की बातें लेके बैठी हो। भाई, मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मेरी जड़ें मेरे बचपन में है और पेड़ अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हो सकता। नेहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, माँ बीमार है। दी, भैया ऑलरेडी माँ को लेके परेशान है, आप प्लीज झगड़ा मत कीजिए। भाई को हॉस्पिटल जाना होगा, मैं खाना गर्म करती हूँ, तू उन्हें खिला दे, समझी? फैमिली ड्रामा। शोना, देख तेरे बाबा क्या कर रहे हैं। शोना, ताड़ाताड़ी नीचे चल। ओहो, देखना तेरे बाबा क्या कर रहे हैं, जल्दी उठ, चल 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 चल। क्रीम पार्टी। इधर आइसक्रीम के ऊपर संदेश डालकर खाएंगे, हैं? मतलब समझा कि नहीं? नहीं, मिष्टी दही, आइसक्रीम और संदेश का कॉकटेल करके खाएंगे। ये बोलो, वरना वो माँ काली आ जाएगी ना, किसी को कुछ नहीं खाने देगी। किचु हो गए ना, पापा है ना, सब संभाल लेंगे। क्या संभालोगे बाबा? आपको शुगर है और दादा को होने के चांसेस। जब आप सब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे ना, तब संभालते रहना। बहुत हो गया हाँ सोना, हर बात पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। दिस इज माई हाउस एटा चलबे ना, 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 चलबे ना। एक मिनट, हम लोग बंगाली है, ये सबको पता है। ऐसे क्लीशे लाइन बोलने से कुछ नहीं होगा। ये घर सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। एकदम करेक्ट। इस घर में सब कुछ सबकी मर्जी से होता है। एग्जैक्टली।
अब फेस्टिवल्स हम साथ में मनाते हैं, एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम्स भी तो हम साथ में ही सॉल्व करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो तुम अपने कमरे में बैठकर अपना प्रॉब्लम कैसे हैंडल कर सकती है माँ काली? शुना बेटा, पता है तुझे, तुमने हमेशा अपने साथ साथ हमारे पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई। तो बेटा, थोड़ा हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने दो। आज मेरी सोना इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाबा से अपनी प्रॉब्लम्स छुपाती है। नहीं बाबा, आई एम सॉरी। मैं आप सब लोग को दुखी नहीं दिखना चाहती थी। दुखी? आइसक्रीम पार्टी करने वाले कभी दुखी नहीं होते। एक नौकरी जाएगी बेटा, दूसरी आ जाएगी। वही बाबा, मैंने भी वही कहा था, दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। क्यों? बहुत हो चुका है, चलो आप रोना धोना बंद करके बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइसक्रीम पिघल रहे हैं, खाओ जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी कोई खाओ। नहीं खाएगा, पिघलने दो। Cheers for today. थैंक यू। ₹8,000? ये तो बहुत ज्यादा है। एक कमरे के 8,000 रुपए महीना? मैडम महीना नहीं, 8,000 डेली। क्या सच्ची? 8,000 रुपए दिन के? ये तो सरासर लूट रहे हैं। मैं देव को बोलकर ये पैसे जरूर कम कराऊंगी। ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, 8,000 रुपए। गुड मॉर्निंग मिस्टर देव। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आपकी माँ की तबीयत अब ठीक है, आप चाहें तो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं, बट मेक श्योर उनकी फूड हैबिट्स एंड डाइट बिल्कुल चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। जी डॉक्टर। हाय राम, जीजी बेहोश हो गई। ऐसे कैसे? जीजी आप भरी सड़क पर बेहोश हो गई, अगर ट्रक चढ़ जाता तो? अब क्या बोल रही राधा रानी, शुभ शुभ बोल। चढ़ती तो सिर्फ रिक्शा ही चढ़ती। जीजी, जब से मैंने आपकी बेहोशी की खबर सुनी है ना, आपकी फिक्र में मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आपके भैया 4 समोसे लेकर आए थे, 2 अभी तक प्लेट में रखे हैं, चाहे तो आप पूछ लेना उनसे। जीजी, मैं सोच रही हूँ आप मेरे लिए भी एक कमरा खाली करवा दीजिए। अब जब तक आप ठीक नहीं होती ना, मैं आपके पास रहूंगी। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। डॉक्टर साहब तो मुझे आज घर भी भेज रहे हैं। इतनी जल्दी ठीक हो गई आप? अच्छा है, अच्छा है। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ कमरे में रहने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी नमस्ते। देव बेटा, वो विक्की ना स्कूटर खड़ा करने गया पार्किंग में, तो उसे बता दो कि उसकी बुआ कहाँ है, वो भी आ जाएगा ना। अब मेरा क्या है, मैं तो पूछते पूछते आगे की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की माँ कहाँ है। वो क्या है ना, विक्की भोला है ना, तो घूम जाएगा। जी मामी, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे मैके से ना मूली का अचार आया, पर मुझे बदहजमी हो गई है। 4 दिन से मन मार रखा है मैंने। आप कोई अच्छी सी दवाई दे दीजिए ना। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उसके बाद ही कोई राय दे पाऊंगा। राय का क्या करूंगी मैं, मुझे भी पता है कि वायु विकार है। आप गोलियां दे दीजिए। हाँ बोल। देव भैया, वो बुआ कौन से कमरे में है? अबे नवाबजादे, अंधा है क्या? गाड़ी ठोक दी तूने। कॉलर छोड़ मेरा। हाँ आया मैं। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मैथ्यू 1 साल से मुझे इस जॉब के लिए बुला रहे थे। इनफैक्ट कल ही हमारी बात हुई थी और मिस्टर मैथ्यू ने मुझे खुद ही यहाँ पे बुलाया, और आप कह रहे कि देयर इज नो वैकेंसी। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब मैडम वैकेंसी नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। मैं मिस्टर मैथ्यू से मिलकर बात करूंगी। लेकिन मैडम सर तो आज ही ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आई एम सॉरी, लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, पर सच में हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। थैंक यू। ओए हीरो, त्रिलोकपुरी थाने का इंचार्ज मेरे सगे साड़ू है। बेटा अब तो तू गया। अबे जिसको फोन लगाना ना लगा ले। तू मुझे नहीं जानता, मेरी बैग के बारे में नहीं जानता।
थाने इंचार्ज क्या एसपी जिसको लगाना लगा, चल जा। अरे किसकी बाइक है तेरे को है? जिस हॉस्पिटल की पार्किंग में तू खड़ा है ना, मेरे भाई की है वो। अबे धौस किसी और को दिखाना, समझा? तू रोक, अबे तुझे अंदर करवाता, रोक। बड़ी चुल्ले तू अबे रोक। माफ कीजिए, आपका जो भी नुकसान है भर दिया जाए। अच्छा भाई साहब टाइम पे आ गए ना, मैं तो पुलिस को बुलाने ही वाला था। जरा समझाइए अपने भाई को। चुप कर। विक्की, इनका सारा डिटेल्स ले लो, ऑफिस में मुझे दे दें। जी सर। चल विक्की, चल। आई एम सॉरी। हाय, आई एम सोनाक्षी बोस। मैं डॉक्टर वर्मा से मिलने आई हूँ रिगार्डिंग माय जॉब इंटरव्यू। प्लीज वेट। सॉरी मैम, कोई वैकेंसी नहीं है। हेलो हेलो शर्मा जी, विजय दिस साइड। सर आपकी बात हुई वो कंसल्टेंसी की जॉब के लिए किसी से? नहीं नहीं नहीं, अपने लिए ही पूछ रहा हूँ जी। हाँ सर, वो क्या एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद अब घर में बैठे बैठे टाइम नहीं कटता, तो मुझे लगा कि आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ओके ओके जी जी, हाँ मैं कल आके मिलता हूँ सर आपसे। थैंक यू। आराम से मां, आराम से। हाँ हाँ बेटा, हाँ। मेरा बेटा क्या मंदिर का घंटा है? जब जी चाहा बस बजा दिया, थप्पड़ मारकर क्या हाल बना दिया तेरे चेहरे का। वो तो ईश्वरी जीजी का लिहाज किया मैंने अस्पताल में, नहीं तो आने दे तुम्हारे पापा को, वही बात करेंगे देव से। अरे 4 पैसे क्या आ गए हैं, रिश्तेदारों को थप्पड़ मारने की हिम्मत आ गई है। क्या हुआ? फिर किसी लड़की के भाई ने चिट्ठी देते हुए पकड़ लिया? कैसी बेतुकी और बेकार की बातें करते हैं आप। किसी और के भाई ने नहीं, इसके खुद के भाई ने थप्पड़ मारा है, आपके लाडले देव ने। देव ने? हाँ। ये तो अच्छा ही है। देख भाई, चोट लगने के बाद ही पत्थर मूर्त बनता है, ये आपको मूर्त की पड़ी है? यहाँ थप्पड़ मारकर उसने मेरे बेटे की सूरत बिगाड़ दी, और आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या करूं, रो? अरे देखो भाई, देव कोई पागल तो है ही नहीं तो बिना बात के इसको मारेगा। जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ भाई, क्या किया बे तूने? मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर आदमी खड़ा था वो मुझसे। बेटा चुप कर। अरे चाहे इसने कुछ भी किया, अरे कोई बाहर वालों के लिए अपनों को थप्पड़ मारता है क्या? बाहरी आदमी के हाथों पिटने से तो अच्छा ही है, हैं? और बड़े भाई के थप्पड़ में प्यार छुपा होता है, समझा करो। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? माँ ने तो मुझे कभी मारा नहीं, हाँ? तो माँ मुझसे प्यार नहीं करती मतलब? देख भाई, प्यार दिखाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ भाई। हे भगवान, कभी नहीं सुधरेंगे ये। बेटा तू चिंता मत कर, तू देखना उसे मेरी हाय लगेगी। उसने एक माँ का दिल दुखाया है, एक दिन उसका भी दिल जरूर दुखेगा ऐसे, और इनका भी।
गुड मॉर्निंग करोल बाग। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में दादा? आपको नई जॉब जो मिल गई। मुझे जॉब नहीं मिली दादा। तुझे तुझे जॉब नहीं मिली? पता नहीं क्या हुआ दादा। कल तक तो जॉब वैकेंसीज मेरे लिए रेड कार्पेट बिछाए बैठे थे। आज अचानक से एकदम फुल कैसे हो? ऐसा लगता है कि एक आदमी के सामने पूरा शहर झुक गया। तुझे लगता है ये मिस्टर देव ने किया? और कौन कर सकता है दादा? बहुत पावरफुल आदमी है ना। ऐसे भी कोई खली नहीं है आपके मिस्टर देव। आज भी मुझे छोटे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से जॉब ऑफर्स आ रहे, लेकिन उनके पैकेजेस बहुत लो है दादा। सोना, आर यू श्योर तू उनका जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं चाहती? आई मीन जॉब ऑफर बुरा नहीं है। दादा, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हो? उस आदमी ने मुझे जॉब से निकलवा दिया, मेरे सारे रास्ते बंद करवा दिए, और आप कह रहे हैं कि मुझे उस मिस्टर ओबोत्रो की बात माननी चाहिए? नहीं, मैं मिस्टर ओबोत्रो की बात मानने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक बेटे की बात मानने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मुझसे मैं नाराज हूं, गुस्सा भी हूं उन पे, पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें हेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी मां के लिए किया। आई नो हिम, वो बड़े इमोशनल आदमी है। तुझे याद है बचपन में जब मां बीमार पड़ गई थी बारिश में भीगकर, तब हम बादल से इतने नाराज हुए थे कि छत पर जाकर बादल पर पत्थर मार रहे थे। मिस्टर देव भी बादल से नाराज। हाँ, उनका फ्रस्ट्रेशन गलत जरूर है, पर उसे समझना तो पड़ेगा ना, वो अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और प्यार में अक्सर लोग स्टुपिडिटी करते हैं। मिष्टी, मैं सब समझ सकता हूं, बस कुछ कह नहीं सकता। हेलो मिस सोनाक्षी। जी जी, मैं मिस्टर देव दीक्षित के ऑफिस से बोल रही हूँ। वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो मैम। डॉक्टर बोस, आर यू देयर? मैं लाइन पर हूँ, लेकिन मुझे मिस्टर देव से बात नहीं करनी। आप उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिए कि मुझे उनका जॉब ऑफर मंजूर है। ओके, थैंक यू मैम।